हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीडियन और मोड। यानी कि हमारे पास मीडियन और मोड है जो ये पोजिशनल एवरेज होती हैं। इस लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर बनता था अर्थमेटिक मीन का वो कंप्लीट हो चुका है। हमने हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक कंसेप्ट, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीडियन और मोड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि मीडियन और मोड क्या होता है। सबसे पहले हम मीडियन का मीनिंग समझते हैं कि मीडियन का मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, एक सेंटर की वैल्यू होती है जिसमें क्या होता है कि जो पूरी सीरीज के अंदर आइटम होती है ना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे दो ऊपर हैं, दो इसके बिलो पार्ट में आ जाती है और बीच में क्या है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन की एक सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या होता है सेंटर में होता है बिल्कुल सीरीज के अंदर, जो क्या करते हैं पूरी सीरीज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ वैल्यू इसके अबव होती हैं, कुछ वैल्यू इसके बिलो होती हैं। जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज के अंदर जो आइटम होती है ना उन्हें या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। फिर उसके बाद है जो हम मिडल जो वैल्यू आएगी ना, जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू आएगी, वो मीडियन डिक्लेयर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने मीडियन हाइट कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट की क्लास के अंदर, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अपनी हाइट के खड़ जाओ। तो जब वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्टूडेंट को स्टैंड कराएंगे तो उसमें जो बिल्कुल मिडल में आएगा ना स्टूडेंट, वो सेंट्रल आइटम है जो सीरीज़ की, उसको मीडियन बोलेंगे। हाइट जो स्टूडेंट की would be taken as a median height of the student representing the whole set of student। यानी कि जो मीडियन हाइट क्या करे स्टूडेंट की, वो रिप्रेजेंट कर रही है पूरे सेट ऑफ स्टूडेंट को। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या आता है कि जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है ना, जो ये सेंटर के अबव वाली और जो उसके बिलो वाली, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। जैसे दो ऊपर हैं और दो ही क्या इसके बिलो पॉइंट में, बीच में सेंटर में क्या आ गया हमारे पास मीडियन आ गया। तो इस मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास डेफिनेशन। कॉर्नर कहते हैं कि जो मीडियन क्या होते हैं कि ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जो पूरे ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं दो इक्वल पार्ट्स में अंदर। जैसे यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या किया, पूरी सीरीज को डिवाइड कर दिया। तो बीच में जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू वो मीडियन है। तो जो ये वाली वैल्यू है मीडियन के ऊपर वाली वैल्यू है, ये क्या होंगी, इससे मीडियन से बिलो होंगी, और ये जो बिलो वाली पॉइंट है इसमें जो मीडियन से हाई वाली वैल्यू होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए सीरीज में मेरे पास वैल्यू जैसे 4, 5, 6, 7 और 8, ये मेरे पास क्या है वैल्यूज़ है, ये सीरीज है। सीरीज में देखो दो अबव पॉइंट, दो बिलो पॉइंट, तो बीच में सेंटर में क्या आ गया मेरे पास मीडियन आ गया। तो जो मीडियन होता है, इस मीडियन से कुछ वैल्यूज़ क्या होती हैं छोटी होती हैं और कुछ वैल्यू क्या होती हैं इससे बड़ी होती हैं। और यही बात हमें डेफिनेशन में बोली है कि जो मीडियन होते हैं ना वो पूरी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और एक पार्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन से, और दूसरा जो पार्ट होता है वो मीडियन से बिलो होते हैं, यानी कि कम होते हैं इसकी वैल्यू। अब हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से। जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले हम डाटा को या तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे 8, 6, 4 और 2। तो सबसे पहले जितना भी सीरीज़ के अंदर वैल्यू है मैंने उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास एम, यानी कि जो मीडियन है साइज ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2 करके। तो ये हमारे पास आइटम है जो आ जाएगी, इसके बेस पे हमने मीडियन का जो कैलकुलेट करना होता है।
एन जो ये नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, 4 + 1 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको जो कैलकुलेट करना होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन को। अब हम समझते हैं कि मेथड क्या है मीडियन को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के केस में समझें कि कैसे हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अरेंज करेंगे सीरीज के अंदर जितने भी डिफरेंट आइटम्स की वैल्यू से या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने सीरीज को अरेंज किया है 4 5 6 7 और 8। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैंने 8 7 6 5 और 4 इस तरीके से हमने इसको अरेंज करना है। चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो मर्जी है अपनी मीडियन को कैलकुलेट करने का। ये फर्स्ट स्टेप रहता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ आइटम होते हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, एडअप करना है। किसे एडअप करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है इन्हें हम डिनोट करेंगे एन से, ताकि हम मीडियन आइटम को कैलकुलेट कर सकें। मीडियन आइटम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है n + 1 डिवाइड बाय 2 करके। तो ये हमारे पास ये आइटम आ जाती है, यानी मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आइटम है। यहाँ पे m किसको डिनोट करते हैं, मीडियन को, n डिनोट करते हैं नंबर ऑफ आइटम को। फिर उसके बाद हमने थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना होता है, अगर हमारे पास n जो ये n है ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर का मतलब क्या है कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो उस केस में हम आसानी से मीडियन है जो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। जैसे एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक सीरीज़ है, एग्जांपल के लिए 4 5 6 7 और 8। मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अगर मैं सबसे पहले इसमें मीडियन कैलकुलेट करूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँ, मीडियन के लिए मुझे साइज ऑफ n + 1 डिवाइड बाय 2 आइटम है जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर की जगह 5 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दूँ। 5 और 1 6 डिवाइड बाय 2 करें तो 3। तो ये थर्ड आइटम है जो आ गई। तो मेरे पास ये नंबर मैंने ये किया थर्ड आइटम। तो इसके सामने मुझे देखना है सीरीज़ के अंदर वैल्यू क्या है, 6 बनती है। तो मेरे पास मीडियन क्या आ गया, इसका 6 आ गया। यानी कि सबसे पहले हमने साइज कैलकुलेट करना है। साइज कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर फॉर्मूला रहता है नंबर + 1 डिवाइड बाय 2 करके। नंबर जितने भी यहाँ पे जैसे एग्जांपल 5 नंबर है मेरे पास, तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो थर्ड आइटम बनती है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड आइटम देखी कितनी है, 6। तो 6 मेरे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। ये तो तब है जब मेरे पास ना जो साइज़ आया वो ऑड नंबर में आ गया। अगर मेरे पास जो इवन नंबर में अगर साइज़ आती है यानी कि फ्रैक्शन में आता है, तो उस केस में मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर अगर मेरे पास n इवन नंबर में आता है तो उस केस में मेरे पास जब मैं n + 1 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो ये मेरे पास वैल्यू है जो फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि पॉइंटों में आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए 4 10 12 और 18। तो जब मैं साइज़ कैलकुलेट करूँ n + 1 डिवाइड बाय 2 करके, नंबर कितने मेरे पास 4, प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो 5/2 करूँगी तो 2.5 बनता है। तो मेरे पास 2.5 आइटम है जो बनती है। 2.5 आइटम का मतलब क्या है कि मेरे पास 1 2 3 4 आइटम है। 2.5 का मतलब क्या है कि 2 से तो अबव है ये, लेकिन 3 से क्या है, बिलो है। यानी इन दोनों के बीच में जो हमारे पास मीडियन आएगा 2.5 2.5 यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। तो उस केस से मुझे कैसे कैलकुलेट करना है फिर मीडियन, तो सेकंड और थर्ड आइटम दोनों को ऐड कर देंगे, 10 + 12 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 10 + 12 डिवाइड बाय 2 करें तो 22 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो मीडियन कितना आ गया मेरे पास 11। तो यानी कि मीडियन कितना आ गया 11। जो मेरे पास साइज आया था 2.5,
यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा था 2.5, तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए था, मीडियन आना चाहिए था। मीडियन कितना है 11, तो 11 के इन दोनों के बीच का ही पॉइंट बनता है। तो मेरे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन जब मेरे पास n क्या होता है, इवन नंबर में आ जाता है। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर है जो मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन को कैलकुलेट किया जाएगा जब इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, तो इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मीनिंग समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिसिंग होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल होते हैं, सिर्फ एक्स वेरिएबल होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसी सीरीज़ को हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास मार्क्स गिवन है क्लास 11th के, मार्क्स गिवन है, तो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज़ आ जाएगी 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20। इस तरीके से मेरे पास मार्क्स गिवन है क्लास 11th के। अब मुझे क्या करना है, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए या तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूं या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसे दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन मार्क्स को लगाती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है नंबर पहले उसे लिखा जाता है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर सबसे छोटा क्या है 10, तो सबसे पहले 10 आएगा, उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 11 के बाद हमारे पास 15 है, 15 के बाद हमारे पास 17 है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे सबसे छोटा, फिर धीरे धीरे करके जो बढ़ाते जाएंगे इसे। 17 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 20, 17 के बाद 20 है, 20 के बाद हमारे पास यहाँ पे 21 है, फिर 21 के बाद 32 है, 32 हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ में 2 बार दे रखा है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 33 बनता है, 33 के बाद हमारे पास 35 है, 35 के बाद सबसे लास्ट में 41 है। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा ली जो हमारे पास सीरीज़ थी। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 स्टूडेंट के मार्क्स है मेरे पास क्लास 11 के। अब इसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m साइज ऑफ। कैसे साइज कैलकुलेट करते हैं? n+1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास आइटम आ जाएगी। कितने नंबर हैं टोटल मेरे पास? 11, प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 11 + 1 करेंगे 12 डिवाइड बाई 2, तो 6 आ गया। तो ये 6 आइटम आई है मेरे पास। तो अब मैं सीरीज़ में चेक करती हूँ 6 आइटम कौन सी है। तो मैंने सीरियल नंबर डाला, ये 6 आइटम कौन सी है? 21। तो मेरे पास मीडियन क्या आ गया? 21 आ गया। ये तो था अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के डाटा को मीडियन कैलकुलेट किया। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करती हूँ इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे? जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखूंगी, जो फिर छोटा है उसको धीरे धीरे करके लिखते जाएंगे। तो यार मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ इसी सीरीज़ को। सबसे फर्स्ट में लिखती हूँ 41 को, फिर उसके बाद 35, फिर 33, 32 मेरे पास 2 बार है, 32 2 बार आने के बाद फिर मेरे पास 21 है, फिर ये 20, 17, 15, फिर 11 और 10 है। इसमें भी सेम साइज जब हम कैलकुलेट करेंगे, साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा। नंबर में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, नंबर तो पहले भी 11 थे, अब भी 11 है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो कौन सी आइटम आएगी? 6 आइटम आएगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर में चेक करते हैं हम, सीरियल नंबर में 6 आइटम कौन सी बनती है? 21 बनती है। तो मीडियन कितना हो गया? 21। तो यहाँ पे चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगा करके मीडियन कैलकुलेट करो, मीडियन दोनों ही केसेस में क्या सेम है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में मीडियन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डाटा के केस में, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में, और जो हम नेक्स्ट और कवर करेंगे क्लास इंटरवल यानी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं।
और कुछ अनदर भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।